हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अनरियल पास्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनरियल पास्ट ऐसा सेंटेंस होता है जो पास्ट की तरह दिखता है पर उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। इस बात को मैंने ऐसे रखा है, दोज सेंटेंसेज which structurally look like past sentences with past forms of verbs। ये verb auxiliary में भी हो सकता है या मेन verb के रूप में हो सकता है, but they really give present or future meanings are called unreal past। मतलब ऐसा सेंटेंस जो पास्ट की तरह दिखता है, स्ट्रक्चरली पास्ट की तरह दिखता है पर उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझे। फर्स्ट, इन द सेंस ऑफ फैंसीफुल मीन्स अति काल्पनिक, काल्पनिक सपोजिशन which generally never comes true। अनरियल पास्ट का प्रयोग एक्चुअली ऐसी काल्पनिक बात को दिखाने के लिए होता है जो कि प्राय पूरा नहीं होता है। कल्पना तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में देखें, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं पंछी हूं तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं। आदमी तो पंछी हो नहीं सकता, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं यदि पंछी हो, ये संभव नहीं है फिर भी कल्पना कर रहे हैं। ऐसी काल्पनिक बात के लिए अनरियल पास्ट का प्रयोग होता है। अनरियल पास्ट क्यों कहें? देखिए, अब यहाँ वेयर का प्रयोग हो रहा है, इफ आई वेयर ए बर्ड, लेकिन इसका अर्थ क्या है? यदि मैं पंछी हूँ, प्रेजेंट अर्थ आ रहा है। आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊँ। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, वेयर आई रीच, आई शुड, आई के साथ शुड भी हो सकता है अथवा वुड भी। आई शुड और वुड हेल्प यू। अब यहाँ एक बात और ध्यान में लेनी है, आई के पहले वेयर का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये वेयर इफ की तरह काम करने लगता है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आई के पहले वेयर आया तो ये इफ की तरह काम करने लगता है। यदि मैं धनी हूं, यदि मैं धनी होता, आई शुड अथवा वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ये सेंटेंस में पास्ट है स्ट्रक्चरली, सेल का शुड, लेकिन मीनिंग फ्यूचर, मैं तुम्हारी मदद कर देता, फ्यूचर आ रहा है। इसलिए स्ट्रक्चर पास्ट होते हुए भी मीनिंग फ्यूचर या प्रेजेंट है, अनरियल पास्ट सेंटेंस कहते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल ले, इफ माई फ्रेंड केम नाउ। अब यहाँ देखें, वर्ब, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पास्ट, कम का केम आ रहा है। ही वुड सेव मी फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। यदि मेरा दोस्त अभी आ जाए तो वह मुझे इस मुसीबत से बचा लेगा। यहाँ अभी आ जाए, नाउ, नाउ से क्या हो रहा है? प्रेजेंट दिखा रहा है पहले पार्ट में, सेंटेंस के पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में मुझे बचा लेगा, फ्यूचर दिखा रहा है। इसी एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट भी पहले पार्ट से दिखता है, दूसरे से फ्यूचर, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट है, केम, यहाँ वुड, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट या फ्यूचर है। इसको हम अनरियल पास्ट कहते हैं। अब इस संबंध में एक बात ध्यान में लेने योग्य है, इन द सेंस ऑफ इमेजिनरी सपोजिशन, काल्पनिक जो हमारा विचार होता है, जनरली द सब्जेक्ट टेक्स द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब ऑक्सिलरी हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है, एंड दैट टू, और वो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, इन द प्लूरल फॉर्म इन द केस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे वाज है तो वेयर। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अनरियल पास्ट का प्रयोग ऐसी काल्पनिक बात को दिखाने के लिए होता है जो कि प्राय पूरा नहीं होता है। कल्पना तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। अब यहाँ देखें, आई वेयर, आई वेयर क्या है? यहाँ पास्ट वर्ब, और वो भी प्लूरल फॉर्म में, वेयर, यू वेयर, यू के साथ तो वेयर आता ही है, और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है जनरली, लेकिन यहाँ वेयर है, पास्ट फॉर्म में वर्ब है और वो भी प्लूरल है।
क्यों है? अनरियल पास्ट को दिखाने के लिए, एक काल्पनिक बात को दिखाने के लिए जो पूरा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखें। एक बात और क्या हमें देखना है यहाँ कि आई के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी सब के साथ वेयर आ रहा है अनरियल पास्ट में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया कि जब किसी काल्पनिक बात को दिखाना होता है तो वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है। और पास्ट फॉर्म में तो होता है, लेकिन अगर वेयर जैसे प्लूरल में करते हैं, वेयर की जगह वाज का भी प्रयोग होता है। इसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है। बट इन मॉडर्न टाइम द यूज ऑफ वेयर इज केप्ट रिजर्व ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ पहले भी वेयर अनरियल पास्ट में होता था, अभी भी हो रहा है। इसको रिजर्व रखा गया है वेयर आई के साथ। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट अथवा कोई नाम, उसके साथ वाज की जगह वेयर की जगह वाज का प्रयोग होने लगा है। वाज इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वेयर। अब यहां एग्जाम्पल देखें। इफ ही वेयर, पुराने ढंग से वेयर का प्रयोग होता है ही के साथ भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई के साथ तो पहले होता था, अभी भी होता है, और उसके बदला वाज का प्रयोग होने लगा है। इफ ही वेयर और वाज यू, इसका मतलब इफ ही वेयर और वाज इन योर प्लेस, यदि वह तुम्हारे जगह होता, यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जगह होता, ही वुड हेल्प मी वेरी मच, तो वह मेरी बहुत मदद कर देता। अब यहां देखें दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। इफ माई कार वॉज, अब ये माई कार क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मॉडर्न प्रयोग के अनुसार वेयर की जगह वॉज का प्रयोग कर दिया गया है। इफ माई कार वॉज इन वर्किंग कंडीशन आई वुड ड्राइव यू टू द स्टेशन। यदि मेरी गाड़ी चालू हालत में हो, ठीक हो, तो मैं तुम्हें स्टेशन पहुंचा देता। यहाँ देखिए सेंटेंस में वाज पास्ट है, वुड विल का वुड पास्ट है, स्ट्रक्चरली पास्ट है, लेकिन इसका अर्थ फ्यूचर, मैं तुम्हें पहुंचा देता, फ्यूचर है। सेंटेंस पास्ट, अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर, ऐसे ही को अनरियल पास्ट सेंटेंस कहते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल। इफ माई फ्रेंड केम नाउ, यहाँ मेन वर्ब लिया गया है, कम का पास्ट केम, पहले हम ऑक्सिलरी लिए थे, यहाँ मेन वर्ब भी पास्ट फॉर्म में हो जाता है अनरियल पास्ट सेंटेंस में, जब कोई काल्पनिक बात होती है बहुत। इफ माई फ्रेंड केम नाउ ही वुड सेव मी फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर मेरा दोस्त अभी आ जाए, अब ये दोस्त मेरा जो है विदेश में है, वो अभी आने का नहीं है, उसका आना अभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल्पना कर रहे हैं। तो इस अति कल्पना को दिखाने के लिए हम अनरियल पास्ट से दिखाते हैं, और उस अवस्था में अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर होते हुए भी पास्ट वर्ब का कम का केम प्रयोग किया गया है। इफ माई फ्रेंड केम नाउ ही वुड सेव मी फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ देखिए, यदि मेरा दोस्त अभी आ जाए तो वो मुझे मुसीबत से बचा लेगा, फ्यूचर टेंस दिखा रहा है। सेंटेंस पास्ट है स्ट्रक्चरली, लेकिन अर्थ इसका फ्यूचर दिखा रहा है। ऐसे ही सेंटेंस को अनरियल पास्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करना न भूलेंगे, साथ ही कमेंट करना भी न भूलेंगे। थैंक्स अगेन।